स्वागत है मैथ अल्ट्रा एक्स में। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ए टू जेड कोई भी कंपटीशन हो, और साथ के साथ जितने भी एकेडमिक क्लास वाले हैं, 10th 9th 12th तक। ठीक है, तो उसके लिए ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं या जिसका कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज हम इसमें ये बताएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो अक्सर इसको क्या है, कठिन समझते हैं, जबकि टिक्नोमेट्री में कुछ है ही नहीं, बस समझना होता है। ठीक है, तो आज हम तुम्हें टिक्नोमेट्री ऐसी पढ़ाएंगे, शायद है कि तुम्हारे सारे डाउट होंगे वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो हम आज जीरो से भी जीरो पढ़ा के चलेंगे, एकदम बेसिक लेवल से। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, और जितना भी हम पढ़ाएं उसके साथ नोट्स बनाओ, चाहे 10th के हो, चाहे 9th के में पढ़ते हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारे जीवन में कहाँ काम आती है। किसी भी बिल्डिंग है उसकी हाइट एंड डिस्टेंस यानी एंगल पता करना। ठीक है, तो इस जगह और इंजीनियरिंग लाइन में, ठीक है, साइंटिस्ट, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का लगभग हर फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, तो समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही क्यों है, क्या कारण है। ठीक है, देखो, तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोण मिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो, जो त्रिकोणमिति है सब कुछ इसी शब्द में ही रखा है। देखो, शब्द है हमारा क्या, त्रि। त्रि का अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन। तो त्रिकोणमिति में इस त्रि का अर्थ क्या है? तीन। यहां ट्राई, ठीक है, ट्रि, TRI, इन दोनों का मतलब क्या है? अब ये है कौण शब्द। तो इस शब्द में दिखाई दे रहा है कौण, तो मतलब क्या है कि ऐसी आकृति जिसके तीन कोण हो। कैसी आकृति? ऐसी आकृति जिसके तीन कोण हो। ठीक है, और मिति का अर्थ होता है मापन। मिति का अर्थ क्या होता है? मापन। ठीक है, तो यहां गौणों का अर्थ क्या होता है? कोण, एंगल। क्या होता है? एंगल। और मेंट्री का अर्थ क्या होता है? मापन, मीजरमेंट। ठीक है, मीजर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन सरल भाषा में करें तो तीन कोणों के मापन को ही, तीन कोणों के मापन को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कैसे? कि जैसे कि हमारा ये क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के ये कोण होते हैं। ठीक है, अब ये कोण कितना भी मानो, x डिग्री, ये y डिग्री है, और ये z डिग्री है। त्रिभुज का नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, तो तीन कोणों के मापन को ही क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें अध्ययन किसकी कराती है? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ज़्यादा अध्ययन करते हैं वो तीन कोण और प्लस भुजा, ये भुजा। ठीक है, तो ये कोण और भुजाओं में क्या संबंध होता है? तो अर्थात भुजाओं एवं कोण में
संबंध बताना ही क्या कहलाता है? टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री बस हम यूज क्यों करते हैं कि कोण और भुजाओं में क्या संबंध है ये ज्ञात करने के लिए। अगर हमें कहीं भी कोई भी ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, अगर उसका हमें कोई भुजा निकालनी है, कोई कोण निकालना है, तो हम टिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो नोट कर लो, साथ के साथ नोट बनाते चले जाओ। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री को आगे अच्छी तरह समझने के लिए तो समझते हैं कि आज के समय में 10th 9 से लेकर 10 तक और अदर कंपटीशन जितने भी हम ज़्यादातर टिग्नोमेट्री का यूज होता है वो कौन से प्रकार के त्रिभुज में करते हैं? ठीक है, वो करता है समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज। 10th 11th तक समकोण त्रिभुज और 12th तक बाकी भी सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? इसका नाम दे दो ABC। ठीक है, ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना। अब ये साइड है, इनको साइड को कैसे पढ़ते हैं? AB BC CA। ठीक है, इस तरह का सब हमेशा ध्यान रखना। कोई भी आकृति हो तो उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पढ़ोगे, एंटी क्लॉकवाइज ही नाम कर दोगे। और चाहो तो जैसे भी चाहो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सही तरीका तो एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना और एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो साइड होती है 90 डिग्री के जस्ट सामने साइड, ठीक है, ये हमेशा कर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ड। इंग्लिश में हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना ये समकोण त्रिभुज, ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों? जिसका एक कोण कोई भी 90 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में ये हमेशा ध्यान रखना ये कोण फिक्स होता है, लेकिन ये कोण फिक्स नहीं होते हैं कभी भी, ये हमेशा बदलते रहते हैं। ये दोनों कोण है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन दोनों साइड पर, यानी AB साइड और BC साइड, यानी भुजा AB और भुजा BC पर। देखो, तो देखो अब अगर हमें मानो अगर ये कोण थीटा दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना इस जो हमें कोण दे रखा होता है इन दोनों में से, तो जो दे रखा है उसके जस्ट सामने जो साइड दिखाई देता है तो वो हमेशा फिर लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो फिर ये वाली हमारी क्या रह जाएगी? आधार। ये आधार यानी बेस। क्लियर? अगर हमें ये एंगल दे रखा है तो जो इन दोनों में से जो एंगल दे रखा हो, हमेशा ये अपने दिमाग में रख लो, जो एंगल दोनों में से दे रखा होता है उसके जस्ट सामने जो दिखाई दे रही साइड वो हमेशा लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। और जो रह गई ये तो फिर भी ये बेस हो जाएगा। अब जैसे ये एंगल दे रखा है तो इसके जस्ट सामने ये दिखाई दे रही, तो ये क्या होगा? लंब। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी? आधार यानी बेस हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब देखो, अगर और ये हमेशा कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब तुमने देखा है कि महाभारत में कर्ण कितना पावरफुल था, वो कभी चेंज नहीं हुआ, वो एक ही पक्ष में रहा। ठीक है, वो दुर्योधन के ही पक्ष में था, जिस कर्ण यानी श्री कृष्ण ने उसे भरसक प्रयास किया पांडवों के पक्ष में लाने का, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। ठीक वैसे ही याद रखो, ये कर्ण भी कभी चेंज नहीं होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, यानी हाइपोटेनस। अब मानो अगर तुम्हें ये एंगल दे रखा है, तो हमने बताया जो एंगल इन दोनों में दे रखा है उसके जस्ट सामने जो साइड दे रखी है वो क्या होगी? फिर अब ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर
तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार। क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो गया। अब जो हमारे मुख्य रेशियो है भुजाओं वाले, ठीक है, तो अब उन फॉर्मूले की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं तो वो किस तरीक़ा से बने, तो ये तो हम तुम्हें नहीं बता, लेकिन जो ज़रूरी है कंपटीशन के लिए बस वही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो तुम्हें ढंग से याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम तुम्हें फॉर्मूले याद कराएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मूला चार्ट पे आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है।